ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। स्टोरी पेज नंबर 3 पर अपन पढ़ेंगे। अपन ने शुरू की 2 लाइनें पढ़ ली थी, उन दोनों लाइनों को एक बार वापस रिपीट करते हुए स्मॉल होटल्स near the station. The only a person I knew really well was a man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. रेलवे स्टेशन के पास में कुछ छोटी छोटी होटलें थी। सिर्फ व्यक्ति जिसे मैं वास्तविकता से जानता था, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसे लूटा और अब मैंने धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ा और मैं बाजार की तरफ थके हुए कदमों से आगे बढ़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिफ, मेरे चोरी के इस छोटे समय अवधि में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने बहुत से व्यक्तियों के चेहरे को पढ़ा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गोड्स, जिन्होंने अपने सामान को खो दिया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची व्यक्ति भय दर्शाता था। द रिच मैन शोड एंगर, एक धनी व्यक्ति क्रोध दर्शाता था। द पुअर मैन शोड एक्विटेंस, एक बेचारा गरीब व्यक्ति अपनी स्वीकृति दर्शाता था। बट आई न्यू डेट अनिल्स फेसेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे के बारे में भी जानता था। When he discovered the theft, जब मैंने उसे चोरी करते हुए पाया, would show only a touch of sadness, तब सिर्फ मैंने उसकी भावनाओं को दुख पहुंचाना पाया। Not for the loss of money, but for the loss of trust. हाँ, अनिल के लिए धन चुराना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनिल के लिए तो वह एक विश्वास को तोड़ने की तरह था, अनिल के विश्वास को खोने के लिए तरह था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बीच बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में, खुले मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात थोड़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड आई डिड डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डीजल का तात्पर्य होता है हल्की बूंदाबांदी। डीजल मीन्स क्या होता है? हल्की बूंदाबांदी। हल्की बूंदाबांदी हो चुकी थी। माई डिस्कवर्ड, मैं अपने आप को असहनीय महसूस कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ऐसा महसूस हो रहा था बरसात और तेज हो सकती है। माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कुड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरा बुरसेट और मेरा पायजामा मेरी त्वचा के बिल्कुल चिपक गया था, स्टक यानी चिपक जाना, और ठंडी हवा मेरे चेहरे को आर पार कर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वहाँ बाजार में घंटा घड़े के नीचे एक शरणार्थी के रूप में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी मध्य रात्रि का समय बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोटों को महसूस किया। दे वर डम फ्रॉम द रेन, वे वर्षा के अंदर कुछ नमी, कुछ गीले नजर आ रहे थे। अनिल्स मनी, यह अनिल का धन था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, अक्सर वह सुबह के समय संभवतः मुझे 2 या 3 रुपए कभी कभार सिनेमा देखने के लिए दे दिया करता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब यह सारा धन मेरा है। आई कुड नॉट कुकीज मील्स, और अब मुझे
उसके लिए खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू द बाजार अथवा लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर। अब मैं बाजार की तरफ आगे बढ़ने लगा और अब मैं पूरे सेंटेंस लिखना कैसे सीखूंगा, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं कुछ जल्दबाजी में अपने आप में हताशा महसूस कर रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडेक्टेड। यह मेरे लिए चुराना तो बड़ा सरल था, लेकिन अब वापस अपने आप को महसूस करना कुछ कठिन था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। एक पैराग्राफ बीच में भूल गए अपन, देखो वापस देख लीजिए उसको। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं इस चोरी के चक्कर में, अपनी उत्तेजना के चक्कर में भूल गया था होल सेंटेंसेस, उन पूरे वाक्यों को। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। मैं जानता था कि एक दिन मैं कुछ 100 रुपये भी प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। यह मेरे लिए एक साधारण अवस्था थी चोरी करने की। एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी यह एक आसान सा तरीका था। बट टू बी ए रियली ए बिग मैन। यह वास्तविकता में एक बड़ा व्यक्तित्व, एक चतुर व्यक्ति, एक आदरणीय व्यक्तित्व था। Was something else? इसके अलावा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। I should go back to अनिल। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। I told myself। मैंने अपने आप से कहा, if only to learn to read and write। यदि सिर्फ मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूंगा, अर्थात यदि वह पढ़ना और लिखना चाहता है तो उसे वापस अनिल के पास जाना होगा। I hurried back to द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं हताश वापस कमरे की तरफ जाता हुआ जल्दबाजी में अपने आप में महसूस कर रहा था। फॉर इट्स मच इजियर टू स्टील समथिंग। और यह मेरे लिए सहज था अभी तक कुछ चुराना। देन टू रिटर्न इट अनकंडक्टेड। यह मेरे लिए बड़ी सरल बात थी। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने बिल्कुल चुपचाप तरीके से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और अपने आप को दरवाजे के अंदर पाया। इनकोल्डेड मूनलाइट। अभी भी उन बादलों के बीच में से, बादलों के भरी हुई रात के बीच में से चंद्रमा के प्रकाश को देखा जा सकता था। अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बिस्तर की तरफ, उसके सिरहाने की तरफ बिस्तर पर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैंने मेरे हाथों में नोटों को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। और मैं एक लंबे समय तक श्वास से महसूस करता रहा। एक लंबे समय तक उंगली से उसकी श्वास को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं एक समय के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ द मैटर्स। तब मैंने पाया अपने हाथों को गद्दे के नीचे। एंड स्लिप अंडर इट विद नोट्स। और मैंने उन नोटों को वहां रख दिया। आई अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह जब मैं जागा तो अनिल पहले से ही मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आया था। He stepped out of hand towards me। उसने मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। There was a 50 rupees note between his finger। उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank। मेरा हृदय आघात सा लगा। मैंने हृदय में आघात सा महसूस किया। I thought, मैंने सोचा, I had been discovered। शायद मेरी पोल खुल गई।
आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। लेकिन तभी उसने वर्णन किया, मैंने कल कुछ धन प्राप्त किया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, चूंकि मैं तुम्हें लगातार तनख्वाह भी नहीं देता। माई स्पिरिट रोज, मेरी अंदर आत्मा जाग उठी है। बट वेन आई टुक द नोट, मैं कुछ धन तुमको दूंगा। आई साइड वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने पाया जब वह नोट मेरे हाथ में था तो कुछ वर्षा से भीगा हुआ नजर आया। टुडे वी विल स्टार्टिंग राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। और उन्होंने कहा आज हम वाक्यों को लिखना प्रारंभ करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज सॉड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसकी होठ ना ही कुछ आंखें कुछ कह रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल को अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और इस मुस्कुराहट के बदले उन्होंने भी मुझे मुस्कुराहट दी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। अगले पन्ने पर पेज नंबर 4 पर अबाउट द ऑथर है, देख लीजिए एक बार इसको। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंडेंट वंशज। रस्किन बॉन्ड भारतीय लेखक थे जो कि ब्रिटिश वंशज थे, अर्थात उनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत में लेखन कार्य किया। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, उन्होंने भारतीय सलाहकार के रूप में अपनी पहचान को बनाया और उन्होंने अधिकतर बच्चों के लिए साहित्य किताबें लिखी। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ही वाज आल्सो अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014, उन्हें 1999 में पद्मश्री से और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये आपका चैप्टर था, समाप्त होता है। आगे अपन इसके प्रश्नोत्तर कल करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।